नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसा आपको पता है हम जो है जेबीटी टेट आपका जो नवंबर 2019 में हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो बचे हुए बाकी के 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। गाइस, इस क्वेश्चन का जो एचपी बोस ने जो है ग्रेस मार्क डाला था, क्योंकि इसमें से जो है इन्होंने कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया था। सारे के सारे ऑप्शन जो थे वो गलत थे, ग्रेस मार्क मिला। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में करवाता हूँ और आपको जो है इस क्वेश्चन का पूरा आंसर भी बताऊंगा। जो मेंटल एज का आपका कंसेप्ट था वो गाइस आपका दिया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था गाइस? अल्फ्रेड बिने। नाम याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे बिने सिमन आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख तो रहा है आपको कि बिने सिमन करके कुछ बोला गया है, तो इसका जो है ये क्यों नहीं किया गया, या इसको जो है वो हमने कंसीडर क्यों नहीं करा है। तो गाइस, अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था, इन्होंने बिने सिमन नाम का टेस्ट दिया था। तो इन्होंने बोला है कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज पूछा है, ना कि टेस्ट। इसके जो अब इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, इसमें इन्होंने बिने सिमन टेस्ट डाला था कि एक बिने सिमन टेस्ट होता है, जिसको जो है वो एक प्रैक्टिकल आईक्यू टेस्ट था। मेंटल एज का कंसेप्ट था, जिसमें इन्होंने जो है टेस्टिंग बताई थी कि कैसे कैसे जो आईक्यू को, मेंटल एज को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसको जो है वो टेस्ट करना है। लेकिन कंसेप्ट पूछा है किसने दिया है, तो आपके सामने क्लियरली हो जाएगा आपका अल्फ्रेड बिने। अब देखिए गाइस, इसके साथ दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपका आता है कि स्टर्न जो थे उन्होंने क्या किया था। स्टर्न की जो है वो आपकी मतलब किस फील्ड में इनका काम था। तो इनका जो आपका काम था, इनका पूरा नाम विलियम स्टर्न है, जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इनका काम है जो आपकी पर्सनलिस्टिक साइकोलॉजी की फील्ड में इन्होंने काम किया है। याद रखिएगा, सिर्फ इतना से याद रखने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास टर्मन। ठीक है, टर्मन जो है आपके, इनका जो पूरा नाम है लुइस टर्मन है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। और ये जो विने सिमन टेस्ट है, ये इन्होंने अपना वर्जन निकाला था इसका। याद रखिएगा, टर्मन ने जो बिने सिमन टेस्ट है इसका जो है अपना वर्जन निकाला है। ध्यान रखिएगा गाइस, जो आपके बिने जो आपके बिने सिमन का टेस्ट है, इसका इन्होंने अपना वर्जन निकाला है। ठीक है, और स्टर्न जो थे, हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस करा था कि 1912 में जो आपके स्टर्न थे, इन्होंने क्या किया था, आईक्यू का कंसेप्ट दिया था। जो आपके स्टर्न थे, इन्होंने जो है आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, आईक्यू का प्रॉपर कंसेप्ट दिया था। कब? 1912 में। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस करा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंटल एज का पहले जो है इन्होंने कंसेप्ट जो था वो बिने सिमन ने दिया था, और मेंटल एज के बाद जो पर्टिकुलर इस टर्म को आइडेंटिफाई किया था, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो बोला गया था, वो आपके स्टर्न ने बोला था, और 1912 में जो है इस टेस्ट को दिया था। अब टर्मन देख लिए, बिने सिमन अपना जो है इन्होंने आपका टेस्ट निकाला है। नेक्स्ट आता है आपके पास सीरियल बर्ड। ये जो है गाइस इन्होंने मिसप्रिंट करा है, इसका क्लियर स्पेलिंग होगी CYRIL एंड BURT। सीरियल बर्ड जो है आपके ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में और इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर के ऊपर रिसर्च किया है। ये याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ की हेरिडिटी का इम्पैक्ट क्या रहता है इंटेलिजेंस और बिहेवियर के ऊपर, इसके ऊपर जो है इनका काम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? विच वन इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी? ठीक है, किंडरगार्टन मेथड जो है वो आपको पता है, इन्होंने यहाँ पे जो है मिसप्रिंट कर रखा है। गाइस, इस पेपर में बहुत सारी मिसप्रिंटिंग थी, बहुत सारी गलतियाँ थी। 2019 का जो आपका पेपर था, इसमें जो है इन्होंने 10 की 11 ग्रेस मार्क्स टोटल डाले होते पूरे पेपर में, बहुत बड़ी बात होती। किंडरगार्टन मेथड जो था वो आपका जो है 1840 के अराउंड जो है वो किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका फ्रोबेल ने। फ्रेडरिक फ्रोबेल थे। फ्रेडरिक फ्रोबेल याद रखिएगा। किंडरगार्टन मेथड, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट या जर्मन पेडागॉज हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था आपका? फ्रोबेल ने। कब? 1840 के अराउंड। और ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट या पेडागोजिस्ट थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोंटेसरी मेथड। ठीक है, मोंटेसरी मेथड क्या होता है, ये आपका दिया था मारिया मोंटेसरी ने, इटालियन साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बार बार पूछा जाता है। मोंटेसरी मेथड क्या होता है? मारिया मोंटेसरी ने दिया था, और इटालियन साइकोलॉजिस्ट थे। कब दिया था इन्होंने? 1909 में, 1909 में इन्होंने दिया था। और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ये होता है कि बच्चे को जो है वो आप पूरी इंडिपेंडेंस दे देते हैं, पूरी के पूरी इंडिपेंडेंट बच्चे को छोड़ देते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चा जो है
नेचुरली ईगर होता है लर्निंग के लिए, कि जिस भी वो साइड उसका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड को वो चूज़ करना चाहता है, उसको इंडिपेंडेंस दी जाती है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो है वो स्टडी करे। नेक्स्ट आता है आपका प्लेवे मेथड। ये जो है, ये भी आपके जो है फ्रोवेल ने दिया है। किंडरगार्टन मेथड के साथ ये एसोसिएटेड है आपका प्लेवे मेथड, ठीक है। और आपका जो है किंडरगार्टन मेथड क्या बोलता है कि बच्चा जो है, इन्होंने बोला था कि बच्चा अपने अनुसार सीखने की कोशिश करे, ना कि वैसे जैसे उसको पेरेंट्स या टीचर जो हैं वो बता रहे हैं। वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सीखने की ट्राई करें, ठीक है। गाइस, इन्होंने जो है, जो आपके एक और क्वेश्चन आता है कि प्लेवे बुक थी, एक प्लेवे बुक थी, वो आपके एक ब्रिटिश राइटर हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश एजुकेटर हुए हैं, कौन? हेनरी काल्डेवेल कुक, एच सी कुक, याद रखिएगा, कुक आपने नाम लास्ट में याद रखना, कुक। उन्होंने प्लेवे बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। प्लेवे बुक लिखी है इन्होंने, कौन हुए हैं? हेनरी कुक हुए हैं। बाकी आपको पता है तो किंडरगार्टन मेथड जो है वो भी एजुकेशन साइकोलॉजी से जुड़ा है। मॉन्टेसरी मेथड भी आपको जैसे बताया कि बच्चे को इंडिपेंडेंस देनी है हमने। और उसके बाद आ गया आपका लास्ट में कौन सा आ गया? प्लेवे मेथड। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सोशियोमैथिक मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाई। ये भी इन्होंने गलत लिख रखा है, यहाँ पे प्रोपाउंडेड होगा, इन्होंने कुछ और ही लिख रखा है। समाजमिति विधि को प्रतिपादित करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो है सोशियोमैथिक मेथड क्या होता है। ये होता है कि जो आपका मान लीजिए ग्रुप है 10 लोगों का, तो जो ग्रुप का हर एक मेंबर होगा उसमें ये इतनी कैपेसिटी होगी कि वो हर जो आपका मेंबर होगा बाकी के 9 मेंबर्स को इक्वली इवैल्यूएट कर सके, अलग-अलग पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो इवैल्यूएट कर सके। वो होता है आपका ये सोशियोमैथिक मेथड। ये जो है ये आपके जे.ए. मुनरो ने दिया है, इसका आंसर याद रखिएगा, मुनरो ने, ठीक है। ये मुनरो ने दिया है। यहाँ पे भी जो है इन्होंने थोड़ा-सा जो है गलती करी है टाइपिंग में। ये होता है आपका मोरेनो, मोरेनो है इसका क्लियर नाम, मोरेनो है। और ये जो है ये आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जे.ए. मोरेनो दिए। अब देखते हैं जॉन एटिक्सन कौन थे। जॉन एटिक्सन जो थे वो आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और ये जाने जाते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अचीवमेंट एंड बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन और अचीवमेंट की साइंटिफिक स्टडी के लिए जॉन एटिक्सन जाने जाते हैं। आपको पता है कि जो आपके वुडवर्थ हैं, रॉबर्ट वुडवर्थ जो है वो उनका पूरा नाम है। ये इन्होंने क्या किया था? SOR फॉर्मूला दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। SOR आपका है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया है इन्होंने, एसओआर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आते हैं आपके मॉरिस। ये है मॉरिस सिमन विटलेस, ये जो है यूएस के हैं, और इनको जो है वो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है गाइस? इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है 1932 में, फर्स्ट एवर बुक लिखी थी इन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ऊपर। फर्स्ट एवर बुक है 1932 में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है सेंटिमेंट होते क्या हैं? फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस एटसेट्रा। हैप्पीनेस, सैडनेस तो ये आपको पता है कि एक्वायर्ड तो हो नहीं सकते, ये नेचुरल है। मेंटल प्रोसेस हो नहीं सकती, नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा बाई बर्थ। देखिए, बाई बर्थ होता है कि हम खुश रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, ये सारी चीज़ें बाई बर्थ होती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर जोर दिया था? विच साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस ऑन री एनफोर्समेंट इन हिज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। देखिए गाइज, आपको सीधा सीधा पता है कि जो आपके प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में री एनफोर्समेंट पे किसने किया था? BF स्किनर ने। इन्होंने जो है ऑपरेंट जो आपकी कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, चूहे पे इनकी टेस्टिंग थी, 1930 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और ये कहाँ के थे? अमेरिकन थे, ठीक है। आपके पास क्लियर आंसर हो गया। रीएनफोर्समेंट पे इन्होंने जो है बहुत फोकस किया था। इन्होंने बोला था कि रीएनफोर्समेंट से, रिवार्ड या पनिशमेंट से हम किसी के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जो है आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो आपके लेविन है वो आपके कौन कौन से हैं? इनका जो पूरा नाम है वो कर्ट लेविन है, जर्मन अमेरिकन जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोला जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो आपको करना है कर्ट, LEWIN, कर्ट लेविन, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन अमेरिकन बेस्ड है। फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, स्किनर हमने डिस्कस कर लिया। पेवलोव आपको पता है, इवान पेवलोव रशियन जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग के इन ऊपर जो है इनकी थ्योरी थी। फर्स्ट एवर जो कंडीशनिंग के ऊपर प्रयोग था वो इनका था, 1904 में डॉग के ऊपर था। और कोहलर आपको पता है ये जो है गेस्टॉल्ट विचारधारा के हैं, और इन्होंने जो है कौन सी आपकी थ्योरी दी थी? कोहलर ने आपकी थ्योरी दी थी
आपकी कोहलर की थ्योरी है, इनसाइट लर्निंग की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर 1913 में कैट के ऊपर इनका जो है वो एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा जो है मल्टी फैक्टर अनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी है इनकी, और ये जो है ये गेस्टॉल्ट विचारधारा के हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये क्वेश्चन जो है ये भी गलत था आपका, इसलिए इसका भी ग्रेस मार्क दिया है। इन्होंने यहाँ पे पूछा है इंटीमेसी वर्जन बोलेशन स्टेज लाइज बिटवीन। गाइस ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होगा बोलेशन की जगह आइसोलेशन। आइसोलेशन स्टेज ये जो है वो आपके एरिक एरिक्सन जो थे उनका जो मॉडल था, एरिक्सन का जो मॉडल था 8 लेयर जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे आपका होगा, अगर इसका सही से आंसर होता तो 30 की जगह 40 होना था। 40 टू 65 ईयर्स जो हैं वो इसमें राइट आंसर होगा, जो आपके 42 सॉरी 40 टू 65 नहीं होगा, इसका होगा 19 टू 40। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज जो है वो 19 टू 40 होगा। और जो आपके इसके अलावा आता है 12 टू 19 ईयर्स नहीं है, 12 टू 18 ईयर्स आपका आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आता है। और जो आपका नेक्स्ट आता है 40 टू 65 ईयर्स आता है आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है गाइज, मैं आपको इसके ऊपर एरिक्सन की जो 8 लेयर थ्योरी है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। इसके अंडर जो है वो आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो देखने को जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए लर्निंग जो है वो मेमोरी का पार्ट है, पहले लर्निंग होती है। अटेंशन भी मेमोरी का पार्ट है, रिकॉल भी मेमोरी का पार्ट है, लेकिन थिंकिंग जो है वो मेमोरी का पार्ट नहीं है। चिंतन जो है वो स्मृति का पार्ट नहीं है। ये थिंकिंग जो वो इसका पार्ट नहीं, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास मोस्ट यूजफुल मेथड यूज्ड फॉर स्टडी द टॉरेंट्स फ्रॉम द स्कूल। टॉरेंट का मतलब होता है जो बच्चे जो हैं वो पाठशाला से भाग जाते हैं। तो इसका आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा क्वेश्चनियर। आपको पता है कि जो एक सेट क्वेश्चंस होते हैं उसका आपको आंसर देना होता है, ये नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वो टेस्टिंग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। यहाँ पे सोरोक्सी नहीं होगा, सर्वे होगा। सर्वे मेथड होगा। सर्वे आपको पता है, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है, उसके ऊपर जो है आप सर्वे करते हैं। कोई सोशल चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा आपका केस स्टडी। केस स्टडी मेथड जो है वो मोस्ट यूजफुल है जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, क्योंकि उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। उसका हमें पर्टिकुलर केस जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। उसका कुछ भी रीज़न रह सकता है, हो सकता है कि बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम हो, उसका कोई मेंटल लेवल वैसा बन गया, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 89। आवर ओपिनियन अबाउट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ एस्टीम, आत्मगौरव। गाइस ये जो तीनों हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। जो आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है ये होती है स्वयं के बारे में जागरूकता की बड़ी भावना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइटन्ड सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। हाइटन्ड सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ की स्वयं के बारे में जागरूकता की बड़ी भावना या अवधारणा। नेक्स्ट आता है आपके पास सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? अ पर्सनल जजमेंट ऑफ हाउ वेल और पुअरली अ पर्सन इज एबल टू कोप विद अ गिवन सिचुएशन। मतलब कि एक पर्सनल जजमेंट होती है जिसमें कितनी अच्छी तरह से, कितनी बुरी तरह से जो है एक पर्सन जो है वो किसी सिचुएशन का सामना कर सकता है। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जो वो कितनी अच्छी तरह से, कितनी बुरी तरह से जो है किसी दी हुई सिचुएशन का जो है वो सामना कर सकता है। सेल्फ मॉनिटरिंग आपका होता है कि लोग जो वो किस हद तक खुद को मॉनिटर करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन, बिहेवियर और जो उनके नॉन वर्बल डिस्प्ले होते हैं उसको किस हद तक मॉनिटर करते हैं। और ये जो है आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, सेल्फ मॉनिटरिंग। तो इसका आंसर आपके सामने है सेल्फ एस्टीम हो जाएगा क्वेश्चन का। हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। विकास का क्षेत्र, जी हाँ, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा कि डेवलपमेंट जो है वो आपकी इसमें होती है, फिजिकल में भी होती है, मेंटल में भी होती है, सोशल में भी होती है। तो ठीक है गाइस, हमारा आज के टेस्ट पेपर की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। कल हम नए पेपर के साथ मिलेंगे। गाइस एक बार मैं आपको सारे पेपर करवा लूँ, उसके बाद जो है मैं आपके लिए 150 क्वेश्चन लेके आऊँगा। टॉप 150 क्वेश्चन लेके आऊँगा, वहाँ से आपको जो है क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे टेट में। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस अपना जो है मतलब एक
तरह से वीडियो को फैला दीजिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ-साथ में तैयारी करते रहिए और पिछली वीडियोज़ देखने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखिए। मैं आपको 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ ज़रूर लाऊँगा, सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और जो जीके है, स्पेशली मैं जेबीटी टेट की बात कर रहा हूँ। अदर जो आपके मेडिकल, नॉन मेडिकल टेट हैं, उनके लिए भी जो है वो मैं स्पेशल एक सीरीज़ लाने की ट्राई करूँगा। आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से आपको जो है मिनिमम हर सेक्शन के 25 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ठीक है गाइज़, तब तक कल के लिए थैंक यू और इस वीडियो के लिए भी थैंक यू। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस